नमस्कार दोस्तों, मैं जोगेंद्र कुमार। शुरू करते हैं आज के न्यूज़ एनालिसिस ऑफ दैनिक भास्कर। शुरू करते हैं सुविचार से। कलम और कदम हमेशा सोच विचार कर ही उठाना चाहिए। मीन्स कलम से जो आप लिखने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, वो विद इन द रूल, विद इन द मोरल्स, विद इन द इथिक्स होना चाहिए। नैतिक भी होना चाहिए और रिलेवेंट भी होना चाहिए। बात हो रही है यहाँ पे भारत की पहली ट्रेन का। तो पहली ट्रेन जो चली थी, ये आज ही के दिन 16 अप्रैल 1853 में देश की पहली ट्रेन चली। बॉम्बे से ठाणे के बीच ट्रेन ने 34 किलोमीटर सफ़र किया। इसमें 400 यात्री सवार थे। मतलब जो पैसेंजर ट्रेन जो चली थी वो 1853 में चली थी। फादर ऑफ इंडियन रेलवे लॉर्ड डलहौजी। फर्स्ट वुमेन ड्राइवर सुरेखा यादव। ओल्ड स्टीम इंजन स्टिल फंक्शनिंग इन द वर्ल्ड। सबसे पुराना स्टीम इंजन है जो अभी भी काम कर रहा है। वो कहाँ से कहाँ तक चलता है? न्यू दिल्ली से अलवर। क्या नाम है उसका? ट्रेन का नाम है फेरी क्वीन। अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को डिसाइड करता है, उसमें हमारी 4 साइट हैं रेलवे की। कौन कौन सी हैं वो? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन, मुंबई सीएसटी, कालका शिमला रेलवे। इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है वो सेकंड है वर्ल्ड में और फर्स्ट है एशिया में। सबसे बड़ा है ये नेटवर्क। 1909 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। उसके बाद 1901 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। 1909 में टॉयलेट पहली बार टॉयलेट ट्रेन्स में लगाए थे। 1924 में रेलवे बजट को अलग से रिप्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में। उस टाइम में अंग्रेज़ों का राज था और उन्होंने जनरल बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया था। कब किया था? 1924 में। जो बाद में 92 साल के बाद 2017 में मर्ज कर दिया। किसके साथ? दोनों को मिला दिया, रेलवे बजट और जनरल बजट को। कितने साल के बाद? ये मैंने क्वेश्चन हाल फिलहाल में देखा था, 92 ईयर्स के बाद। आगे बात करते हैं। फर्स्ट मेट्रो ट्रेन कहाँ पे चली थी? कलकत्ता में चली थी 1984 में। 1986 में ये जो कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ था 1986 में। 2017 में ही अनाउंसमेंट किया था कि 2022 तक हमारा पूरा जो नेटवर्क है, रेल का नेटवर्क है, वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलेंगी हर जगह। अभी बात करते हैं करंट की। 2022 में बजट से क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या क्या अनाउंसमेंट किया गया। इसमें प्रावधान थे 400 न्यू वंदे मातरम ट्रेन नेक्स्ट 3 ईयर में बनाई जाएंगी। उसके बाद हर स्टेशन का एक अपना प्रोडक्ट होगा। वो लोकल प्रोडक्ट को इन्हांस करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, लोकल चीज़ों का मैन्युफैक्चर बढ़ाने के लिए ये स्कीम लागू किया है। कौन सा है? 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। उसके बाद पहले से ही लागू हो रखा है ये जो इंडिजिनियस हमारे खुद का बना हुआ है एक सिस्टम है, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। इसका नया नाम दे दिया गया है। नया नाम दे दिया गया है कवच, जो अभी कितना एरिया कवर करेगा? 2000 किलोमीटर कवर करेगा। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। कब तक बनाए जाएंगे? अगले 3 साल तक बनाए जाएंगे। और जो अभी का रेलवे मिनिस्टर कौन है? मिस्टर अश्विनी वैष्णव। नज़र डालते हैं इस न्यूज़ के ऊपर। फ्रांस से है। 2019 में यहाँ पे ये सबसे पुरानी जो इनकी चर्च है वहाँ पे आग लग गई थी। इसका क्या नाम है? नोट्रे डेम कैथेड्रल चर्च है। इसमें 2019 में भयंकर आग लग गई थी और इसका ढांचा है वो खराब हो गया है। अभी इसका पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है।
गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति, जिसका आज प्राइम मिनिस्टर मोदी अनावरण करेंगे। ये 4 मूर्तियां बननी हैं, जिसमें कि एक ऑलरेडी बन चुकी है शिमला में, उसके बाद एक मोरबी में अभी पश्चिम में, तीसरा रामेश्वरम में। अमरनाथ यात्रा कहाँ पे होती है? वो होती है जम्मू में। अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? एन.वी. रमन्ना। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी आयु से संबंधित। जेनेटिक म्यूटेशन के कारण मानव 80 साल तक जिंदा रहते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन मतलब चेंज होते रहते हैं, एक दूसरे के साथ जीन मिल करके उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, उसको जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं। हमारे म्यूटेशन कम होते हैं, इसकी वजह से हम दूसरे जानवरों से ज़्यादा उम्र तक जीते हैं। जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया गया है, 1 साल में केवल 47 म्यूटेशन का सामना करना पड़ता है मनुष्यों को, और चूहों की लाइफ होती है 3.7, और उनको 1 साल में 796 म्यूटेशन हो जाते हैं। तो ज़्यादा म्यूटेशन होने की वजह से इनकी उम्र घट जाती है, जिसकी कम म्यूटेशन होते हैं उनकी आयु बढ़ जाती है। अभी संयुक्त राष्ट्र ने अनुमानित वैश्विक औसत जीवन प्रत्याशा, मतलब कितने साल तक आदमी की औसत कितने साल तक जी रहे हैं, अभी 72.6। अभी आप हाल फिलहाल में देख रहे हो, मॉडल स्कूल की बात करी है, मॉडल संस्कृति स्कूलों की बात करी है। जो हमारे अभी फ़िलहाल में जो सरकारी स्कूल हैं उनको चेंज करके मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया जा रहा है। उसमें इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होगी, और उसमें बहुत सारे दावे किए गए हैं कि ये चीज़ें होंगी। वाईफाई होगा, डबल डेस्क होगा, सिर्फ एक क्लास में 30 स्टूडेंट होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये हकीकत से कहीं बहुत ही ज़्यादा दूर है। इसके ऊपर बात हो रही कि मॉडल संस्कृति स्कूल क्या है, उसके बारे में आपको। अभी जो डिफेंस स्टाफ अभी कोई है नहीं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अभी सेना प्रमुख कौन है? अभी नरवाने साहब हैं, जिनका पूरा नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट देखते हैं हम, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी क्या हैं? अभी हमारे पर्यावरण मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। उसके बाद देखते हैं हरियाणा में ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कौन है? देवेंद्र बबली। नेक्स्ट हम देखते हैं जो पर्यावरण से संबंधित है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी बनाई है, जिसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं डायरेक्ट। ये जो बोर्ड है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CPCB, इनका गठन कब हुआ था? इनका गठन हुआ था 1974 में। किस एक्ट के अंतर्गत हुआ था? ये वाटर एक्ट के अंतर्गत हुआ था, वाटर एक्ट ऑफ 1974। और उसको 3 पावर दी गई हैं, 3 एक्ट के अंतर्गत ये कार्रवाई करते हैं। हर तरह के जो प्रदूषण है, चाहे वो एयर का हो, वाटर का हो, इनके अंडर ही ये कार्रवाई करता है। जैसे पहला एक्ट है वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981, और तीसरा एक्ट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तीनों के ही अधीन इसको पावर दी गई है, और ये उसी के आधार पे ये कार्रवाई करती है। ये नेशनल लेवल के ऊपर भी होता है और स्टेट लेवल के ऊपर भी इनका बोर्ड होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है यूनिकॉर्न से संबंधित। यूनिकॉर्न में आप किस कंपनी को आप यूनिकॉर्न बोलेंगे? तो ये एक ध्यान देने वाली बात है, जिसका मूल्य है $1 अरब मूल्य हो जाता है, उसको, उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न बोलते हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु चिथिराई उत्सव। क्या है ये चिथिराई उत्सव? तमिलनाडु के मदुरई स्थित मीनाक्षी सुंदरेश्वरम मंदिर का चिथिराई थेरोटम रथ उत्सव शुक्रवार को आयोजित किया गया। इसमें रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें 3 भगवान को स्थापित किया जाता है, भगवान मुरुगन, भगवान नयनमार्स और भगवान
विनायक। और ये रथ यात्रा 16 अप्रैल तक चलेगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उत्सव है। याद रखना, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर कहाँ पे है? जो मदुरई में है। नेक्स्ट देखते हैं, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद है, काफ़ी चर्चा में रहती है। दावा किया जाता है कि ये मंदिर को तोड़ करके इस मस्जिद को बनाया गया था, और इसका अभी फ़िलहाल कोर्ट में केस चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम S-400, जो क्या है? एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसको हम रशिया से ख़रीद रहे हैं, और यूएस से इसका अपोज कर रहा है। लेकिन हम यूएस के अपोजिशन होते हुए भी हम इसको ख़रीदने जा रहे हैं, इस सिस्टम को। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, चीन की भाषा क्या है? मंदारिन है चीन की भाषा। नेक्स्ट बात करते हैं हम हॉकी खिलाड़ी मुमताज़ खान की, जिन्होंने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 8 गोल करके इतिहास रच दिया है, और वो ये 8 गोल करने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो ये मुमताज़ खान हैं। नेक्स्ट नज़र हम डालते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट है, भारत की किस दिग्गज आईटी कंपनी ने रूस से कारोबार समेटने का ऐलान किया है? वो है इन्फोसिस। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए कब से कृत्रिम इंसुलिन बाजार में मिलने लगी थी? ये 1923। नेक्स्ट है, अहमदाबाद में किस पाठशाला में सोने की स्याही से लिखा जा रहा है जैन साहित्य, जो 800 साल तक सुरक्षित रहेगा? तो ये कौन है? हेमचंद्राचार्य संस्कृत पाठशाला। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा ओलंपिक पदक जीतने वाली किस महिला एथलीट ने संन्यास लेने का फैसला किया है? ये है एलिसन फेलिक्स। मेजर लीग बेसबॉल में किस टीम को कोचिंग देने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं एलिसा नकेन। किस देश ने 7 साल में स्वदेशी मिसाइल तैयार की है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है? वो है यूक्रेन। आरबीआई ने किस तकनीक के जरिए एटीएम से कैश विड्रॉल की सुविधा देने की घोषणा की है? वो है यूपीआई। यूपीआई के थ्रू अभी क्यूआर कोड जनरेट होगा, और क्यूआर कोड से ही आप उसमें पैसे निकाल सकते हो एटीएम से। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस पेज। आप सजेशन दे सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। इट विल बूस्ट माई मोरल एंड हेल्प टू कंटिन्यू दिस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।